नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है लोन लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं क्या। काफ़ी इन्वेस्टर का ये क्वेश्चन होता है। मान लेते हैं कि आपने 50 लाख रुपया का लोन लिया है 10 साल के लिए, 9% का जुगाड़ करके आपको मिल गया 9% पे, तो EMI बनता है 63,338 रुपया। वही लोन अगर 15 साल के लिए मिल जाए, मतलब अब इतना साल के लिए मिलेगा नहीं, आप 7 साल 8 साल करके इस तरह से अगर रोटेट भी करें, 15 साल के लिए एवरेज मान के चलूँ तो EMI पड़ता है 50 लाख के लिए 50,713 रुपया 9% के रेट से, और 20 साल के लिए लिया तो 44,986 रुपया पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोन नहीं लेना है, और जो पैसे का EMI जा रहा है उसी पैसे को आप इन्वेस्ट करते जाइए। तो पहले तो आपने 50 लाख ले लिया ये सोच के कि भाई इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वन टाइम आपने पैसा झोंक दिया 15% के रेट से, तो 2 करोड़ रुपया बन गया यहाँ पे। 15 साल में 4 करोड़ बन गया, और 20 साल में 8 करोड़ 18 लाख बन गया। पर हमारा जो तरीका है, बोलते हैं कि नहीं, ये जो पैसा इसी को SIP में अगर लगाते वही 15% रिटर्न मिलता, तो यहाँ भी 1 करोड़ 84 लाख बन जाता। कितना फर्क हुआ? 15-20 लाख का। इतना पैसा जिनके पास हो जाएगा ना, तो वो पैसा जो थोड़ा सा 15-20 लाख दिख रहा है वो नगण्य माना जाएगा। 15 साल में 3 करोड़ 43 लाख बना, 50 लाख का यहाँ पे अंतर है, और 20 साल में 6 करोड़ 81 लाख बनेगा। लगभग यहाँ पे 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख का अंतर है। तो ये पैसा भी बन गया यदि ये 9% से मिला तो। पर ऐसा स्टार मार्क देके मिलेगा ना आपको लोन कि बाद में 9% से ऊपर अगर गया तो ये पैसा भी जो SIP से बना सकते थे वो नहीं होगा। होता क्या है ना, आप ले तो लेंगे शुरू में 9% पे, लेकिन बाद में वही हो जाएगा। मोगेम्बो से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इस तरह का कैलकुलेशन आप पहले क्या करेंगे, इस कैलकुलेटर में जाएंगे, EMI कैलकुलेटर पे जाएंगे। यहाँ पे कैलकुलेटर में लोन EMI है, लोन EMI पे पहले चेक करेंगे, उसके बाद SIP वन टाइम में जा करके ये सारे कुछ अपने आप कर सकते हैं। जो दिमाग में चलता है ना कि लोन पे ले लूँगा, वैसा नहीं करना है। अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन और है। होम लोन लेकर घर बना लें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक अपना पैसा ना हो जाए घर नहीं बनाना है। जब अपना पैसा हो जाएगा, इन्वेस्ट करके उतना पैसा हो जाए, फिर आप बनाइए। आगे मैं बताऊंगा क्यों लोन के लिए मना करता हूँ। होम लोन चल रहा है, बंद करके उसको अपने पैसे से बंद कर दूं सारा। अब जब चल रहा है तो चल रहा है, हाँ अनाप शनाप पैसा आ रहा है, मार्केट खूब लाइफ टाइम हाई है और ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तब लगा दीजिए। लेकिन नॉर्मली चल रहा है 8% 8.5% के रेट से चल रहा है, लंबे समय के लिए है, तो चलने दीजिए, उसको बंद करने की जरूरत नहीं। कुछ रिबेट भी आ रहा है, करने दीजिए। जो पैसा बच रहा है आपको जेब में पड़ रहा है, उससे आप SIP चलाते रहिए। चौथा क्वेश्चन है, कोई भी लोन अगर 9% से ऊपर जा रहा है, चौथा पॉइंट यहाँ पे है, कोई भी लोन अगर 9% से ऊपर चल रहा है, इमीडिएट बंद कर देना है। अपना पैसा लगाइए और उसको क्लोज कर दीजिए। या मार्केट लाइफ टाइम हाई चल रहा है, निकालिए, रिडीम करिए, उसको झोंक करके बंद कर दीजिए यदि 9% के ऊपर से। अब एक गोल्डन सेंटेंस हमारी पृथ्वी पे मेंशन है, सब जगह नहीं है, कुछ लोगों के पास है, लेकिन उनको सबको अपनाना चाहिए। सेंटेंस है गोल्डन सेंटेंस, ब्याज पे पैसा लगाना हराम है। ये कहीं कहीं लिखा हुआ है, सब जगह नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सबको अपनाना चाहिए। इसके गहराई में आज घुसते हैं। मोगेम्बो को सपना आया क्योंकि मंगल ग्रह पे भी ना लोग रह रहे हैं, और 100 करोड़ उस गोला पे भी है, और बहुत समृद्ध है। गया मोगेम्बो, वहां देखा मोगेम्बो कि सोने के सिक्के में सब लेन देन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड वहाँ का बना दिया है कि भाई 10 ग्राम इक्वल टू 1 सिक्का। वो वहाँ का प्रसिद्ध में लिख दिया कि भाई स्टैंडर्ड से छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, वैसे ही 10 ग्राम गोल्ड इक्वल टू 1 सिक्का, सिक्के में लेन देन किया। अब नियम भी बना दिया वहाँ पे, मंगल ग्रह पे, पृथ्वी पे नहीं, मंगल ग्रह पे। इसको कोई कम करे या ज़्यादा करे तो उसको उम्र कैद का सजा है। मोगेम्बो को लगा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा है। अब आर्यभट्ट का पोता जो है मोगेम्बो को आइडिया दे दिया। आइडिया सुनने के बाद मोगेम्बो कहता है, मोगेम्बो खुश हुआ। अब क्या है आइडिया? आर्यभट्ट का पोता बोला टीवी मीडिया रिंगटोन में ना एकदम छा जाइए, 1 महीने तक यही बोलते रहिए, चोरी हो जाएगा, छीना झपटी हो जाता है, भारी लगता है ले जाने में, सिक्का इधर उधर, क्यों ढो रहे हो, छोड़ दो, हटा दो, घर में मत रखो, हमारे पास रख दो, हम सोने के बदले 10 रुपया दे देंगे, साइन किया हुआ। लोगों को अच्छा लगा कि भाई सिक्योरिटी है, चोरी झपटी से नहीं होगा, छीना झपटी होगा नहीं, तो सब लोग उसके पास जमा करना शुरू कर दिया। उसके बदले में कागज़ देता था। 10-20 साल चलता रहा। जब भी कागज़ देता था उनको सोना मिल जाता था। पूरा भरोसा हो गया लोगों को। 10-20 साल के बाद पता चलता है सारा का सारा सोना मोगेम्बो के पास आ गया और इनके पास सिर्फ कागज़ रह गया।
जब सब 100% आ गया तो गोला से बोरिया में 16 भर के फेंक दिया धरती पे, सारा आ गया धरती के गोला पे, और वहां सिर्फ बचा कागज कागज। ये अभी आधा आइडिया हुआ है, आर्यभट्ट का पोता जो आइडिया दिया था, ये आधा आइडिया यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ कि सारा सोना आ गया धरती पे, मंगल ग्रह पे अब कागज कागज बचा साइन वाला। ठीक है, अब वापस दो तो बोलते क्या लोगे, यही तो रुपया है, वापस भाई हमको दो, अरे यही रुपया है, पागल हो गए क्या, इसके बदले में क्या दूं, यही रुपया है। उसे चलने लगा, 2-4 को ऊपर उड़ा दिया, जो मांगने आया उड़ाया, डर से छोड़ दिया। फिर नए जनरेशन आ गया तो सब उसी को मान लिया, वही कागज ही रुपया है। अगला पार्ट में है कि बोलता है कि सबको लोन बांट दो आधा, दूसरा आइडिया पार्ट 2 में आर्यभट्ट का पोता बोला सबको लोन बांट दो 1-1 करोड़ रुपया, धीरे धीरे चुकाना, 1 करोड़ रुपया ले लो। बोले लोन लेके करेंगे क्या, अरे गाड़ी खरीदो नया नया, मोबाइल खरीदो हर साल, कजरिया टाइल का बाथरूम तोड़ तोड़ के बनवा लो अपना नया चकाचक, 1 करोड़ रुपया ले लो, धीरे धीरे बना लो। लोगों ने लेना शुरू कर दिया। अब पहली बार जो लोन बांटा, पहली बार मोगेम्बो ने 100 लोगों को मान लेते हैं 1 करोड़ रुपया बांटा, 1-1 लाख रुपया सबको दे दिया। पहली बार मशीन से छापा कागज 1 करोड़ रुपया और 100 लोगों को बांट दिया। बोला 10% ब्याज चाहिए। इसके पहले और बाद मंगल ग्रह पे कोई कागज नहीं है, 10% का लोन चाहिए। तो टोटल लोगों को 1 करोड़ बांट दिया और वापस कितना चाहिए, 1 करोड़ 10 लाख। बांटा 1 करोड़, वापस चाहिए 1 करोड़ 10 लाख, और बांटा 1 करोड़ ही। उसके पहले कागज है नहीं, बाद में भी कागज नहीं है, तो हर हाल में कागज तो 1 करोड़ ही लौटेगा। लेकिन मोगेम्बो को कागज पे कितना चाहिए, लिखित में कितना चाहिए, 1 करोड़ 10 लाख। तो 90 लोगों ने 1 करोड़ लौटा दिया, 10 लोग जो है लौटा ही नहीं पाया, है ही नहीं। तो 10 लोग दिवालिया कर गया। जब दिवालिया कर गया उसका सारा जमीन ले लिया। सोच के भी यहीं से किया था कि पूरा मंगल ग्रह अपना हो जाना चाहिए, ऐसा कब्जा कर लूंगा, तो हो गया। 10 लोगों को हो गया, धीरे 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 करके पूरा सबको लोन बांट दिया और सबका जमीन मोगेम्बो के नाम पे रजिस्ट्री हो गया। अब आप अपने गुरु से पूछिए, मित्र से पूछिए, पेरेंट्स से चर्चा कीजिए दोस्तों में कि अपने गोला पे किसान क्रेडिट कार्ड कुछ ऐसा ही नहीं चल रहा है क्या, और जब ये कागज लौटाऊंगा तो बदले में क्या मिलेगा। ये हमारे एक्ट में कहीं लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। वही नियम लिखा हुआ है जो मंगल ग्रह पे लिखा हुआ था, स्टैंडर्ड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 10 रुपये इक्वल टू 1 तोला सोना, ऐसे करके लिखा हुआ था। तो अब मैं यहाँ पे समझता हूँ कि गोल्डन सेंटेंस जो था कि ब्याज 2 हराम है, थोड़ा बहुत नहीं, 2 हराम है, मानव सभ्यता के लिए वो खून चूसने जैसा है, तो ये खत्म होना चाहिए। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स के पहले हेल्थ आफ्टर वेल्थ, ये नाम कुछ उल्टा पुल्टा सा लग रहा है, ऐसा लगेगा जरूरी है। ऐसा नहीं कि वेल्थ हेल्थ से ज़्यादा जरूरी है, पर यहाँ पे वेल्थ जब क्रिएट हो गया तो मैं बोलता हूँ कि हेल्थ की तरफ अब देखते हैं। तो इस चैनल पे जाके आप जितना भी प्रॉब्लम है, कोई इसी तरह का हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो इस पे जाके आप कमेंट्स करेंगे, लगभग हर दिन लाइव आएंगे यहाँ पे। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। मेरा लगातार 3 महीने SIP बाउंस हुआ है, पेनल्टी बहुत ज़्यादा लग गया है, रिफंड हो सकता है। ये मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ। जैसे ही लगता है कि आप अगले बार मेंटेन नहीं कर पाएंगे, 15 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसा मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो 15 दिन पहले SIP स्टॉप कर देना है। अगर नहीं करेंगे तो ये बैंक ताक में ही है कि कब आपका इंसफिशिएंट बैलेंस हो और धड़ल्ले से कट जाए। 500 का SIP 15 चला रहे हैं तो 15 बार SIP बाउंस का चार्ज कटेगा। कोई 500 काट लेता है, कोई 1000 चार्ज काट लेता है। तो अगर रिफंड हो सकता है तो ये आपको बैंक से बात करना पड़ेगा। कभी कभी रिफंड हो जाता है, लेकिन 1-2 बार ही रिफंड होगा। पूरा का पूरा 15 बार कटाए तो 15 बार नहीं होगा। फिर भी ब्रांच मैनेजर के हाथ में कुछ चीज़ होता है, वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को इससे कोई मतलब नहीं है। म्यूचुअल फंड के कॉल सेंटर में फ़ोन करेंगे तो कोई मदद नहीं होगा, बैंक ही आपको इसमें मदद कर सकता है, क्योंकि बैंक ने ही चार्ज काटा है। नमस्ते सर, आई लाइक टू इन्वेस्ट 50 लाख इन म्यूचुअल फंड पॉसिबल। 1 करोड़ रुपया 6 साल में हो सकता है। 6 साल काफ़ी अच्छा समय है, लेकिन 6 साल में ना हो, 7 साल 8 साल भी हो, तो आपको इसको मान के रखना होगा कि 6 साल में अगर 20% मार्केट डाउन हुआ तो आपका पैसा डाउन भी हो सकता है। आप पूछेंगे कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं, इतना समय है अगर, तो मैं हमेशा बोलता हूं मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन कम समय है तो आप उसको मल्टी कैप में जाके लगा सकते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी में जिसमें AUM सबसे ज़्यादा है उसमें जाना है। अगर यहाँ पे बात करें AUM वाइज में मल्टी कैप कैटेगरी में, और 50 लाख का वन टाइम का बात करें, निपॉन इंडिया मल्टी कैप AUM 31,000 करोड़, 50 लाख का, पिछले 10 साल का ये रिकॉर्ड है। हम यहाँ पे
5 साल भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले 6 साल का ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि पिछले 6 साल में जो हुआ वो आगे भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एएम वाइज में अगर जाते हैं तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप ने पिछले 6 साल में 50 लाख का बनाया है, 2018 से लेकर अब तक 1,64,00,000। आपका टारगेट 1 करोड़ का है, वो फ्यूचर का है, ये पास्ट रिकॉर्ड बता रहा हूँ। 1,40,00,000 किस फंड ने बनाया है? आईसीसी मल्टी कैप। क्वांट एक्टिव ने 2,03,00,000 बनाया है। महिंद्रा मानुलाइफ ने 1,65,00,000 बनाया है। 1,29,00,000 इन्वेस्को इंडिया। अगर आपके पास सचमुच 6-7 साल ही है तो मल्टी कैप कैटेगरी में एएम जिसका सबसे ज़्यादा है उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। नमस्कार सर, कुल मिलाकर 5,000 का एसआईपी कर रहा हूँ। निपॉन इंडिया मल्टी कैप 1500, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 1,000, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स 1,000, महिंद्रा मानुलाइफ स्मॉल कैप 500, जेएम फ्लेक्सी 500 और एसबीआई स्मॉल कैप 500। ये सब ठीक है, बताएं सर। जेएम फ्लेक्सी कैप को चेंज करके आप एसबीआई 250 ले लीजिए और जो यूटीआई निफ्टी 50 है इसको चेंज करके यूटीआई स्मॉल कैप ले लीजिए। बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं, कंटिन्यू कीजिए। सर मेरे पास कुछ गोल्ड ज्वेलरी है जिसको मैं नहीं पहनती हूँ, तो उसको मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूँ? यदि कुछ ऐसा संपत्ति है जिसको आप यूज ही नहीं करते हैं, जरूर वहाँ से निकाल करके आप लंबे समय के लिए, बच्चों के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई 250 स्मॉल कैप, लंबे समय के लिए आप धीरे धीरे करके आप पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए। ज़रूरत का है यूज कीजिए, नहीं ज़रूरत है तो वहाँ से स्विच करके आप म्यूचुअल फंड में ज़रूर स्विच करना चाहिए। रिव्यू माई पोर्टफोलियो 30,000 रुपये पर मंथ। एसबीआई स्मॉल कैप 15,000, एसबीआई कॉन्ट्रा 10,000, एसबीआई मल्टी कैप 5,000। सारे फंड अच्छे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ एक ही एएमसी में आपको आश्रित नहीं होना है। एसबीआई कॉन्ट्रा को आप एचडीएफसी स्मॉल कैप में कर दीजिए, एसबीआई मल्टी कैप को इसको आप एसबीआई 250 स्मॉल कैप या फिर दूसरा है आईसीसी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, इसमें चले जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ही फंड में 15,000 रुपया ना करके बराबर बराबर करके 5-7 फंड में रखिए, वो ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा अच्छा है लंबे समय के लिए। एक बात बताओ सर, सब लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे 30-40 साल के बाद सबके पास 1,000-2,000 करोड़ हो जाएगा? भाई इतना तो नहीं होगा, तो आने वाली पीढ़ी को कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। पैसा कहीं ना कहीं तो है, 10% के पास सारा पैसा आ गया है, उस 10% के पास से पैसा आके थोड़ा सा लोगों में डिवाइड हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि सबको पैसा हो जाएगा तो सब खराब ही हो जाएगा। महावीर बुद्ध भी राजा के घर से आया करते थे, सब चोर डाकू लुटेरा नहीं हो गया। पैसा होने के बाद अच्छा भी काम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 50 लाख 12% का रिटर्न साल में मिलेगा, ये मंथली ये मिलेगा? भैया आपको पता ही है, मंथली 1% तो साल का 12% नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं। एक्स्ट्रा 2A भी, भाई ये सब इमोजी मत किया करो। समझ गए हो आप किसके बारे में बोला गया है, समझ लो। ऐसे करोगे तो फिर ज़्यादा बात ऊपर तक जाएगा तो चैनल पे खतरा हो जाएगा। समझ गए, बस ठीक है। सर परमानेंट घर रहने वाला प्लॉट है, क्या होम लोन लेके घर बना दिया जाए? अगर परमानेंट आपका ज़मीन है वहीं पे बनाना है तो भी मैं बोलता हूँ कि धीरे धीरे पैसा करके इन्वेस्ट कीजिए, जब पैसा हो जाए तब बनाइए। आपका बिजनेस है, कुछ और मेहनत इस बहाने कर सकते हैं कि होम लोन ले लिया 20 लाख का, अब थोड़ा मेहनत करते तो थोड़ा और आपको पीछे से चलने के लिए कोई चाबुक चाहिए तो फिर होम लोन लेकर रख लीजिए। लेकिन आपका कांस्टेंट पैसा ही ये कहीं से आ रहा है, सैलरी आ रहा है, कुछ ऐसा काम है कि कांस्टेंट पैसा है, बढ़ने का कोई चांस नहीं है, फिर तो आप जब आपका पैसा हो जाए फिर कीजिए। लेकिन आप और हाथ पैर मार सकते हैं और कमा सकते हैं, फिर तो आप होम लोन ले लीजिए और 18-20 हज़ार का जो भी EMI जाएगा एक्स्ट्रा पैसा जनरेट करके आप उसको भरते रहिएगा। तो इस तरह का ऐसा कोई नहीं कि एक आदमी के लिए एक ही जवाब होगा, इतने लोग हैं, हर का जवाब अलग अलग हो सकता है, हर के रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन ले सकते हैं अगर एक्स्ट्रा इनकम कहीं से हो जाए। 1.5 साल से आप SIP कर रहे हैं, 27% का रिटर्न दिख रहा है, 6,000 पर मंथ का। ठीक है, इसको भी कंटिन्यू कीजिए। और जैसा कि होम लोन में बताया, अगर एक्स्ट्रा पैसा कहीं से आ रहा है, कर सकते हैं मेहनत, तो आप होम लोन लीजिए, नहीं तो पैसे को बढ़ने दीजिए, फिर जब हो जाएगा तब घर बनाइएगा। बच्चों के लिए अकाउंट खोलने के लिए इसके बारे में बताएं। किसी के लिए भी आप अकाउंट कर सकते हैं, उनका अगर नाम आधार कार्ड है तो सब कुछ आपका लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर आपका लगेगा, उनका एज ए नॉमिनी में नाम होगा। बाद में जब 18 साल हो जाएगा फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, किसी भी बच्चे का आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में शुरू कर सकते हैं, उनका आधार कार्ड में नाम लगेगा एज ए नॉमिनी, बाकी सारा डिटेल्स आपका ही लगेगा। अगला क्वेश्चन है, 8 साल में 1 करोड़ रुपये बनाने के लिए किस तरह इन्वेस्ट करूं? अभी 30,000 का SIP चल रहा है, डाउन में 50,000 रुपये टॉपअप भी करता हूं,
अगर आप ऑलरेडी स्मॉल कैप में अगर SIP कर रहे हैं और हर गिरावट में ये डाल रहे हैं तो 8 से 10 साल में 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, बड़ा गिरावट में भी आपको डरना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मैं किसान हूँ, 3 लाख रुपया लगाना है 18 साल के लिए, कौन कौन से फंड में लगाऊँ? यदि आपके पास इतना लंबा समय है, पहले तो आप चेक कर लीजिए पिछले 18 साल में क्या हुआ है। 3 लाख रुपया अगर क्वांट स्मॉल कैप में लगाया था 2006 में, तो उस 3 लाख का वैल्यू 18 साल के बाद 45 लाख रुपया है। कोटक स्मॉल कैप ने 2006 में 3 लाख रुपया वन टाइम लगाया था तो 53 लाख रुपये बनाया है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप ने 61 लाख बनाया है। जब जहां बारी आता है कि आपको लेना क्या क्या है, तो इसके लिए आप 10 साल में चले जाइए। 10 साल में AUM वाइज जो फंड आ जाए उसमें आप 5-6 फंड में बराबर बराबर करके 50-50 हज़ार रुपया करके डाइवर्सिफाइड करके लगा दीजिए। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप और एक SBI 250 इंडेक्स फंड। इतना लंबा समय है तो स्मॉल कैप ही पैसा बना के आपको दे सकता है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट में पूछ रहे हैं, इतनी गर्मी में कोट टी शर्ट क्यों पहनते हो? ये मैं आपके लिए पहनता हूँ। दिन भर तो मैं ये टी शर्ट में घूमते रहता हूँ, लेकिन जनवरी फरवरी में जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको ठंडा लगेगा, तो उस समय कोट का जरूरत पड़ेगा, तो मैं कोट आपके लिए पहनता हूँ। ये पता है, पूछने का सुविधा है तो आप पूछ रहे हैं, और JB से में सदी के महानायक से पूछते हैं, यहाँ पे नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि वहाँ पूछने का सुविधा नहीं है। तो मैं कोट आपके लिए पहनता हूँ। आपको इसी तरह मुचमच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in की वेबसाइट पे जाके म्यूचुअल फंड का सारा दाव पेच सीखने के बाद आप ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड से जरूर करें। थैंक यू सो मच। और वो जो इन्वर्टेड कॉमा मैंने बोला था चर्चा करने के लिए, उसको याद रख के चर्चा जरूर करना है। थैंक यू सो मच।